एनआरआई क्या होता है? जैसे इंडिया का आदमी है, विदेश में गया सऊदी में काम करने, और लगातार 6 महीना कंटिन्यू रह गया। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि 6 महीना कंटिन्यू रहा है, बीच में आया कि नहीं? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इंडिया में नहीं रहने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन नहीं है। चुपचाप बेचारे विदेश में बैठे हैं और यहाँ काम कर रहे हो, और काम कर कर अपने लिए बस इतना ही रखते हैं कि खा पी सके, कुल पैसा उठा के भारत में भेज देते। सरकार ने एक काम अच्छा किया है कि टैक्स नहीं लिया। एक उनका भी कार्ड होना चाहिए, जैसे एक आयुष्मान कार्ड है ना, एक एनआरआई कार्ड होना चाहिए कि आप इस कार्ड पर इलाज करा सकते हैं कहीं पे भी, इतना आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। उन बेचारों को बड़ा अच्छा लगेगा और टेंशन फ्री रहेंगे कि हम देश को पैसा भेज रहे हैं, देश हमारे परिवार को एनआरआई कार्ड दिया है, किसी सरकारी प्राइवेट में जाके अपना इलाज करा। एनआरआई क्या होता है? जैसे इंडिया का आदमी है, विदेश में गया सऊदी में काम करने, क्या करना है सऊदी में, लगातार 6 महीना कंटिन्यू रह गया। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि 6 महीना कंटिन्यू रहा है, बीच में आया कि नहीं? पासपोर्ट पे मोहर लगा रहेगा। अरे वो तो एक दिन बता देगा कै बज के कै मिनट पे गए थे, नहीं समझ में आ गया? अच्छा, उधर कितना बजे उतरे थे यो बता देगा, क्योंकि जैसे उधर उतरे थे इमिग्रेशन वाला था के डेट टाइम का मोहर मारा होगा, यो बता दिया होगा कि फ्लाइट में क्या घंटा लगा था। मतलब इसमें आप कोई वो नहीं कर सकते। ये मत समझिएगा कि 140 करोड़ लोग रहते हैं, क्या पता चलेगा 10 गो हिल जाएगा। तब आप नेपाल हिलिए, तब आप क्या करिए, नेपाल है वहां पे भी अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो भंसा कटाना पड़ता है, रसीद होता है एक ठो रसीद। वहां पे सीतामढ़ी आ लेंगे, रधाऊ धाम वगैरह, उसके आगे तो ये सब। हाँ, बांग्लादेश वाले तो ऐसे ही हिल जा रहा है, वो सब तो बांग्लादेशी सब लुंगी पहन के, नहीं समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? भारत सरकार को चावल, जूट और कपड़ा उद्योग को जहां जहां बांग्लादेश बेचता है वहां सस्ते दाम पर बेचना चाहिए। अगले 2 साल 3 साल तक तो पूरी इंडस्ट्री डूब जाएगी। लेकिन अगर आपका दुश्मन गरीब है तो आपको ज्यादा टॉर्चर करेगा, बस टाइम ज्यादा रहेगा। और अगर आपका दुश्मन अमीर है कम टॉर्चर करेगा, टाइम ही नहीं है उसके बाद 20 गो काम ले ले। हमारे जितने दुश्मन है सब फकीर है, सब गरीब नहीं, फकीर है। दिन भर कटोरा लेके बैठल रहता है, या खुदा भारत को धसा दो, अजब हाल है। दिन भर कटोरा लेके बैठल रहता है यहाँ पे, देखिए शराबते रहता है। अच्छा, चाइना अमीर है, ज्यादा खुचुर वाला टेंशन चाइना नहीं करता, गरीब है, सब बहुत दिक्कत है। इन जो का इलाज है हम ही लोग को दे दे भैया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर कम से कम 6 महीने लगातार रह गया तो क्या हो जाता है? एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इंडिया में नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन नहीं है, वो इंडिया में है, इंडियन है, इंडिया में नहीं रह। इससे फायदा, अगर एनआरआई सर्टिफिकेट मिल गया टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। और बहुत अच्छा काम करते हैं भारत के वो लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं। भारत का ना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, न यहाँ का प्रदूषण फैला रहे हैं, न यहाँ से सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, न यहाँ से राशन कार्ड बनवाए हैं, न सड़क पे जाम लगा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। चुपचाप बेचारे विदेश में बैठे हैं और यहाँ काम कर रहे हो। और काम कर कर उन लोगों ने, आप कभी उनकी दुर्दशा देखिएगा, अपने लिए बस इतना ही रखते हैं कि खा पी सके, कुल पैसा उठा के भारत में भेज देते, कुल पैसा उठा के वो लोग भारत में भेज देते, अपने लिए बस इतना कुछ खा पी सके। और 2 से 3 जोड़ा कपड़ा, उससे भी ज्यादा नहीं, कि कहाँ जाना ही है, दिन भर ड्यूटी करना है। खाली टाइम में तो पैरवी लगाता है सब, सोर्स लगाता है सब कि खाली टाइम में ओवर टाइम मिल जाएगा ना, तनी और पैसा भेज देंगे, तनी और पैसा भेज देंगे। पैसा विदेश से भेज रहा है सब भारत में। सरकार ने एक काम अच्छा किया है कि टैक्स नहीं लिया है। एक काम अच्छा किया है, टैक्स नहीं लिया है। एक उनका भी कार्ड होना चाहिए, जैसे एक आयुष्मान कार्ड है ना, एक एनआरआई कार्ड होना चाहिए कि आप इस कार्ड पर इलाज करा सकते हैं कहीं पे भी, इतना आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। उन बेचारों को बड़ा अच्छा लगेगा और टेंशन फ्री रहेंगे कि हम देश को पैसा भेज रहे हैं, देश हमारे परिवार को एनआरआई कार्ड दिया है, किसी सरकारी प्राइवेट में जाके अपना इलाज करा ले। उनका रेट फिक्स कर दीजिए कि आपको, जैसे मान के चलिए किसी प्राइवेट वाला है, उसको एमआरआई है सपोज कीजिए 10,000 का, तो 10,000 में तो 6,000 डॉक्टर को दलालिए दे दिया, नहीं समझे? तो सरकार जब ऑफर देती है तो ऐसे नहीं करती, कहती है हम तुम्हें 3,000 रुपया देंगे, एमआरआई करके देना है तुमको, जो बोलेगा वही वाला करना है। उस भी कहता है कि भैया फ्री में ग्राहक आ गया, बिना दलाली दिए, ना डॉक्टर भेजा ना कुछ, कार्ड लेके आया, दिमाग से पैसा मिल जाएगा।
क्या दे देते हैं? उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ नहीं जाता है। आप ट्रेन में बुक करके जाइएगा, पूरी ट्रेन भर जाएगी ना, तो उसमें 10 सीटें खाली रखी जाती, उसमें कुछ रखी जाती है सांसदों के लिए, 1-2 सीटें सांसदों के लिए, 1-2 विधायकों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए होती है। हम कहते हैं पूरी ट्रेन में उनकी सीटिंग कर दीजिए, एक एनआरआई कोटा रख दीजिए, ज्यादा नहीं, पूरा ट्रेन में 4 सीटें, पूरा पैसा दे के जाएगा, वो पूरा का पूरा क्या करेगा, पैसा दे के जाएगा। लेकिन जब पूरी सीट भर जाएगी तो उसमें एक ऑप्शन होगा, एनआरआई फैमिली के हैं, उसमें अपना एनआरआई नंबर लगेगा तो कहेगा हाँ 4 सीट भरा हुआ है। 4 सीट से कुछ होने वाला नहीं है, बट उनको जो दुबई में बैठ के सऊदी अरब के तपती धूप में गर्मी में चल रहा है ना, उसको लगेगा कि यार हमारा देश में ना 4 गो सीट रिजर्व है, हम लोग ट्रेन में पैसा लगता है पूरा, क्या को दे सकते हैं, उनको नहीं दे सकते हैं। रेलवे स्टेशन के पास इतनी जमीनें होती हैं जिसका कोई हद नहीं। वेटिंग एरिया देखिएगा, क्लास 1 का अलग होता है, लॉन्ज अलग होता है। आपके पास क्लास 1 एसी फर्स्ट क्लास का टिकट होगा ना, आपको वेटिंग एरिया लकड़ी की कुर्सी पे नहीं बैठना है, उसमें एक हॉल होगा फर्स्ट फ्लोर पर, स्टेशन पे जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट या कहीं पे भी होगा, फर्स्ट क्लास का एसी लगा रहेगा, उसमें सोफा गद्दा मिलेगा, चाय पानी रहेगा, नाश्ता और अखबार सब रहेगा आराम से, उसमें एक टीवी लगा रहेगा। आपका ट्रेन लेट है या नहीं है, किसी को बुला दीजिए, पहुंचा देना सामान, फर्स्ट क्लास एसी, वहां पे व्यवस्था रहेगा। कुली फ्री नहीं रहता है, कुली को चार्ज देना पड़ता, बाकी बैठने की व्यवस्था रहती। इस स्टेशन पे जमीन पे बैठने के लिए सोचना पड़ता है, वहां पे व्यवस्था रहता। अरे एक छोटा सा वेटिंग रूम बना दीजिए, एसी उसी भी मत दीजिए, एक छोटा सा वेटिंग रूम बना के कुर्सी लगा दीजिए, बाहर लिखिए ओनली फॉर एनआरआई फैमिली। सोचो जो धूप में बेचारा सऊदी अरब में, ओमान में, यूएई में काम कर रहा है, उस कितना अच्छा लगेगा कि हर रेलवे स्टेशन में वो छोटा वेटिंग रूम है, और उसके बाल बच्चे अगर फैमिली कहीं जा रही है तो उसमें बैठ जाएगी, एनआरआई फैमिली है। बहुत आप देश के प्रति कितना काम कर रहे, वो वहां पे जानते हैं कितना खुशी से काम करेगा। कोई उसको जिंदगी नहीं बिताना रेलवे स्टेशन पे, लेकिन उसको लगेगा मेरा देश हमारे लिए कर रहा है। लेकिन हमारे रेल मंत्री को वंदे भारत को लेके कब वो उज्जर पेंट कर रहे हैं, कब वो उसको लाल पेंट कर रहे हैं, कब वो करिया पेंट कर रहे हैं। हमार वंदे भारत ऐसा लग रहा है बुलेट ट्रेन ले, 130 का एवरेज स्पीड है वंदे भारत, 130 एवरेज स्पीड 130। आप दिल्ली से वंदे भारत से पकड़िए जयपुर, और हम गाड़ी से चलते हैं दिल्ली से जयपुर, हम 4 व्हीलर से पहले पहुंचेंगे। हाँ 4 व्हीलर से हम पहले पहुंचेंगे, वंदे भारत बाद में पहुंचेगी। उससे तेज स्पीड में 4 व्हीलर चलता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। यार ओकरे लेके परेशान भइले, कबो करिया पेंट तो उज्जर पेंट तो लाल पेंट, तो कबो कहेंगे कि अभी वंदे भारत का चक्का ऊपर लगेगा, नीचे रगड़ा के चलेगी। अब आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो एनआरआई के लिए कितना दिन रहना है? इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास वोटिंग राइट होता है, ये वोट डाल सकते हैं। लेकिन हमारे ज्ञानेश भाई के पास उनके वोट कलेक्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो ज्ञानेश भाई को इस पे सोचना चाहिए कि हर देश के दूतावास में, हमारा दूतावास हर देश में है, हर देश के दूतावास में एगो ईवीएम मशीन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ईवीएम मशीन। जिसको वोट डालने जाना है, कोई बूथ वूथ जाने की जरूरत नहीं, आइए अपने दूतावास में, सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं। सबसे सेफ जगह क्या होता है? एम्बेसी। बस काम खत्म, एगो अपना ऑफिसर नियुक्त कीजिए, एक किसी को। अच्छा, राजदूत वहां का नोडल अधिकारी हो जाएगा, नोडल माने सर्वा हो जाएगा, तो वहां का राजदूत बैठवे किया, नोडल अधिकारी हो जाएगा, काम खत्म, वोटिंग राइट हो गया। बताइए उनको वोट वहां मिलना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई बहुत बड़ा तामझाम है? गांव गांव ले वो ईवीएम मशीन पहुंचाएंगे, लेकिन दूतावास में नहीं है। ये बात ज्ञानेश भाई को सोचना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्ञानेश भाई सब नहीं सोचता है। आगे बढ़े, एनआरआई समझ में आ गया? एनआरआई ठीक है कि नहीं है? अब एक होता है पीसीए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा आदमी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। अब तो ये खत्म हो गया है, इसको हटा ही देते हैं, सीधे ओसीआई पड़ा था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा इंसान जो भारत की नागरिकता छोड़ चुका है, भारत की नागरिकता छोड़ चुका है, भारत की नागरिकता छोड़ गया है, दूसरे देश में जाके बस गया है, लेकिन अमीर है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, तो उसको भारत बुला के लाना जरूरी है कि नहीं है? इससे फायदा क्या होगा? आएगा, कुछ बिजनेस लगा देगा, कुछ टूरिस्ट बन के घूमने आएगा, कम से कम 10 दिन रहेगा, होटल में, टैक्सी सब में रोजगार देगा। ऐसे लोग क्या करते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो जब चाहे तब भारत में आ सकते हैं, वीजा की भी ज्यादा तामझाम नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तुरंत वीजा मिल जाएगा, ऑनलाइन आके लेके चले जाएंगे।
उन्हें भारत में हर एक अधिकार मिला जाएगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो बताइए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वोट डालने का अधिकार है। ओवरसीज इंडियन, OSI, ओ से ही होता है ओवरसीज, ओवरसीज हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या दिमाग लगा रही हो तुम? आगे बढ़ जाए, तो ओवरसीज सही है या नहीं है? आगे बढ़े। राधा कुमारी, ट्रेन से तेज हम लोग की स्कूटी भागती है। अरे बाप रे बाप, ये बात है। वंदे भारत आती है तो सारे ट्रेनों को साइड में लगा दिया था, हटो हटो खाली यही जाएगी। स्कूटी आती है तो औरों लोग साइड हो जाते, लोग हाथी उती सब साइड हो जाते हैं। हाँ? अरे नहीं, 4 बार स्कूटी आना सीख जाएगी तो सीधे सड़क पे लेके निकल जाएगी। अरे थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाए तब निकलो। अरे चल तो रे, चल अब।